हेलो बच्चों, विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी पे पिछले वीडियो में बात किया था कि किस तरह से क्वेश्चंस क्या करते हैं, आते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। दो क्वेश्चंस के ऊपर भी बात हुई थी। आज जो होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पेपर में घुमा करके भी आ जाते हैं या थोड़े अलग तरीके से आ जाते हैं, तो हमें इनके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.5 कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब हो गया मोलैरिटी दिया है। क्या दिया गया है? मोलैरिटी दिया है। ठीक है, और क्या दे दिया? H2SO4 कह रहा है अगर 0.5 मोलैरिटी है तो बताइए नॉर्मेलिटी कितना होगा। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसको निकालेंगे कैसे, ये चीज देखते हैं। सबसे पहले एम दे दिया है, कितना दे दिया? 0.5 एम दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर बोलेंगे एन फैक्टर बोलते हैं। एन फैक्टर का मतलब कितने चार्ज क्रिएट होंगे, रिप्लेसेबल होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन, बेसिसिटी कितना है हाइड्रोजन की? 2 है। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 लिख दिया जाएगा। फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का m इंटू एन होता है। क्या होता है? m इंटू एन होगा, मतलब मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन क्या होगा? फैक्टर होगा, ये याद रखिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो मोलैरिटी कितना है? 0.5 है और एन फैक्टर कितना है? 2 है। डिवाइड कर दिया 1.0। तो नॉर्मेलिटी जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 1.0 आ जाएगी। ठीक है, ये नीट के बेस का क्वेश्चन था थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा जल्दी क्वेश्चन जल्दी पूछा नहीं जाता, बाई चांस क्या होता है बोर्ड्स में भी आ जाता है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, मतलब हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी। कहता है सॉल्यूशन है जिसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, डिसॉल्विंग 5.3 ग्राम NaOH। किसको डिसॉल्व करना है? 5.3 ग्राम NaOH को क्या करना है? डिसॉल्व करना है। अरे यार, आज वो क्या रहा है? ये 5.3 NaOH नहीं होगा, ये 5.3 Na2CO3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 5.3 ग्राम Na2CO3 को क्या करना है? डिसॉल्व करना है 500 ml। तो अब देखते हैं एन आ गया, तो उसके बाद ये देखते हैं स्मॉल डब्ल्यू कितना दे दिया? 5.3 ग्राम दे दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास तो दिया नहीं है, तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? वो क्या होता है? कैपिटल एम। एम अपॉन क्या हो जाएगा? एन होता है। एन का मतलब एन फैक्टर होता है, कितने यहाँ पर चार्ज क्रिएट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास किसका निकालते हैं? मास ऑफ Na2CO3, ये निकालना है, इसका निकालना है। तो पहले निकालेंगे मोलर मास। क्या निकालेंगे? मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ एस Na2CO3 Na2CO3 कितना होता है? सबको पता है 102 होता है, लेकिन निकाल लेते हैं। 2 सोडियम जुड़े हैं तो 2 इंटू 23 हो जाएगा। एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 ऑक्सीजन जुड़े इंटू 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 42 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 102 आएगा। कितना आ जाएगा? 102 आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं एन फैक्टर। तो देख रहे हैं यहाँ कितने हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन सोडियम बैठा है। तो कितने सोडियम यहाँ पर बैठे हैं? 2। तो 2 बैठे हैं तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा एन फैक्टर। अब निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास बराबर एम अपॉन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो 102 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 51 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर देखते हैं आगे, आगे भी डिवाइड करते हैं। तो इस बेस पर अगर देखेंगे, फिर फॉर्मूला हमारे पास सब कुछ हो गया। अब वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितना है? 500 ml है। इसको लीटर में बदलेंगे तो 500 अपॉन कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.5 क्या हो जाएगा? लीटर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, एक जीरो है आगे लग जाएगा पॉइंट के बाद, तो क्या हो जाएगा? 0.5 क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ लगेगा? एक नंबर के बाद क्या हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, किसमें कन्वर्ट हो गया? लीटर में क्या हो गया? ये कन्वर्ट हो गया। अब निकालते हैं, अब जो निकालते हैं वो क्या है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? W अपॉन EB होता है। क्या होता है? W अपॉन EB। तो W तो हमारे पास 5.3 है ही, पहले से दिया है। ठीक है, E कितना दिया है? 51 दिया है। ठीक है, और B कितना दिया है? 0.5 दिया है।
तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो क्या बचेगा 53/51 इंटू 5 बचेगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो 5 पंजा 5 पहले लिख देते हैं, 5 पंजा 5 और 5 5 जा 25। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो उसको डिवाइड करना है तो डिवाइड तो ऐसे किया जाएगा ना। हाँ, इसी तरह से 2 5 5 है, तो कितनी बार टेबल 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ नहीं सकते, नंबर बाहर वाला बड़ा है अंदर वाला छोटा है। तो अब कितनी बार टेबल जाएगा देखते हैं। तो 2 5 5 का टेबल हम कितनी बार ले जाएं, अगर 2 बार ले जाते हैं तो क्या आता है, 2 बार ले जाते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 11, 2 2 जा 4 1 5 हुआ 510, मतलब 2 बार चला जाएगा। ये 0 आया, ये 2 आया, पॉइंट है, 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार जाएगा, टेबल जाने वाला नहीं है, तो यही छोड़ देते हैं। तो सबसे आसान क्या हो गया, 0.2 एन आ गया, कितना आ गया 0.2 एन आ गया। इस तरह से क्या किया जाता है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। होप है आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है क्या हो, लगातार आपके पास क्या हो, मिलता रहे।